गाय माता ने बताया कि वो कौन से गुनाह हैं जो इंसान को गुर्बत की तरफ ले जाते हैं। गाय माता की इस हैरत अंगेज और मुकद्दस कहानी को जो भी शख्स ध्यान से सुनता है, इसके जिंदगी की तमाम दुख और तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। गुरु पुराण में कहा गया है कि जो भी कहानी या तालीम दरमियान में छोड़ दी जाए वो इंसान के लिए गुनाह का सबब बनती है। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। ये पुराने ज़माने की बात है जब भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर बैठे थे। वो दोनों पुरसुकून माहौल में पृथ्वी लोक के हुस्न और जमाल का लुत्फ ले रहे थे। तभी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, ए नाथ, हमें ज़मीन पर गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। मेरा दिल कह रहा है कि आज हमें वहाँ जाना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ए उमा, तुमने सही कहा, आज हमें ज़मीन पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ये कहकर भगवान शिव और माँ पार्वती जमीन पर चले गए और एक खूबसूरत बाग में एक बड़े दरख्त के साए में बैठ गए। वहाँ हर तरफ हरियाली फैली हुई थी और कई गाय वहाँ पर घास भी चर रही थी। तभी उनमें से एक गौ माता भगवान शिव और माँ पार्वती के पास आई और बहुत ही आदर से झुककर बोली, ए देव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे दिल में एक सवाल है जिसका जवाब मुझे आज तक किसी भी संत या ज्ञानी से नहीं मिल सका है। कृपया मेरे इन सवालों का जवाब दें। भगवान शिव ने गाय माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में क्या सवाल है। गाय माता ने कहा, ए परमेश्वर, कौन से गुनाह इंसान को गुर्बत की तरफ ले जाते हैं और वो 3 अफराद कौन हैं जिनके असर से घर तबाह हो जाते हैं। क्या इंसान को सिर्फ इसके मुकद्दर के सबब अमीरी या गरीबी हासिल होती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ए गौ माता, तुम्हारा सवाल बहुत ही अहम है और मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। तब भगवान शिव ने कहा, ए गाय माता, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब एक कहानी के जरिए दूंगा जिससे तुम्हें सब कुछ साफ समझ आ जाएगा। ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है जब उंतीपुर नामी एक शहर में एक दयालु और ईमानदार ताजर रहता था। इसके 2 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ईमानदार और रहमदिल थे। ताजर अपने बेटों के साथ बड़े सुकून और खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। जब ताजर की छोटी बहू घर में आई तो ऐसा लगा जैसे खुद माँ लक्ष्मी ने इसके आंगन में कदम रख दिया हो। इसके आने के बाद ताजर के कारोबार में 2 गुना मुनाफा होने लगा। इनके घर में कभी दौलत या अनाज की कमी ना हुई। घर का माहौल बहुत ही शांति और मोहब्बत भरा था। भगवान शिव ने गौ माता से कहा, हे गाय माता, जैसे एक बड़ी मछली तालाब में छोटी मछलियों को फलता फूलता देखकर खुद फजा होकर इन्हें निगलने की कोशिश करती है, वैसे ही इंसान दूसरों की तरक्की देखकर इन्हें पीछे खींचने की कोशिश करता है। इंसान अपनी कामयाबी से जितना खुश नहीं होता, इससे ज्यादा वो दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन हो जाता है। इस नफरत की वजह से शहरियों ने ताजर के खिलाफ साजिशें बुनना शुरू कर दी। वो सोचने लगे कि किस तरह इश्क की खुशहाली जिंदगी को मुश्किल में डाला जाए। कुछ लोग ताजर के खानदानी पंडित के पास गए और कहा, ए पंडित जी, यहाँ तंग दस्ती में जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि आपका यजमान इश्क व असरत से भरपूर जिंदगी गुजार रहा है। वो अपनी बहुओं के हाथ का लजीज खाना खा रहा है और खुशहाली जिंदगी का मजा ले रहा है। पंडित ने हैरत से कहा, तुम लोग ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? पंडित जी, याद कीजिए, ताजर ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वो आपको यज्ञ और पूजा के लिए नहीं बुलाएगा तो आपकी आमदनी कैसे होगी? आपको दान और दक्षिणा कैसे मिलेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप और आपका खानदान भूखा मर जाएगा। ये सुनकर पंडित सोच में पड़ गया। ताजर ने मुझे बहुत अरसे से अपने घर नहीं बुलाया। इसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरपूर है। ये सोचकर पंडित बेचैन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए और आपको दान दक्षिणा मिले तो आपको ऐसा हल निकालना होगा कि जिसे ताजर के घर में कुछ मुश्किलात पैदा हो। जब इसके घर में झगड़े और परेशानियां बढ़ेंगी तभी वो आपके पास आएगा और पूजा करवाने के लिए आपको बुलाएगा। यह कहकर अपने घरों को चले गए और पंडित इनकी बातों में आ गया। वो गहरी सोच में डूब गया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इसके कारोबार में नुकसान हो। इसी सोच में वो अपने गुरु के पास गया और कहा, ए गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मेरा खानदान भूखा मर जाएगा। जैसे एक मछली का जीना तालाब के पानी पर होता है, वैसे ही पंडितों और पुजारियों का जीना यजमानों पर होता है। गुरुदेव ने शागिर्द की परेशानी सुनकर कहा, है शिष्य, फिक्र मत करो, मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं जरूर इसका हल निकालूंगा। पंडित ने कहा,
गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि ताजर के घर में कुछ मसाइल पैदा हो, तभी वो मुझे अपने घर पूजा के लिए बुलाएगा। गुरुदेव ने गौर से सुनकर कहा, हे शिष्य, ताजर की खुशहाल जिंदगी का असल सबब इसकी छोटी बहू है। वो रोजाना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, जिसकी वजह से इनके घर पर हमेशा बरकत रहती है। गुरु ने कहा, फिक्र मत करो, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। ताजर के घर जाओ और इससे पीतल का लोटा मांग लो। जब तुम इस लोटे को अपने घर ले जाओगे तो कुछ ही दिनों में ताजर के कारोबार में नुकसान होने लगेगा। पंडित ने गुरु का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। अगले दिन सुबह के वक्त नहा धोकर पंडित ताजर के घर गया। ताजर इस वक्त आराम कर रहा था। जब पंडित ने आवाज दी तो वो बाहर आया और अपने खानदानी पंडित को देखकर बहुत ही खुश हुआ। कुछ देर बातें करने के बाद पंडित ने कहा, ताजर जी, मुझे जरा पानी चाहिए। ताजर पानी लेने चला गया। तभी पंडित ने कहा, पानी पीतल के लोटे में लाइएगा। ताजर मुस्कुराए और बोले, जैसा आप कहें पंडित जी, वैसा ही। ये कहकर वो अंदर चला गया। लेकिन इसकी छोटी बहू, जो नहायत चालाक और होशियार थी और वास्तुशास्त्र का भी कुछ इल्म रखती थी, इसने देखा कि ताजर पीतल का लोटा लेकर जा रहा है। वो फौरन इसके पास आई और बोली, पिताजी, ये लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं अभी वापस दे दूंगी। ताजर ने खुशी खुशी लोटा इसे दे दिया। छोटी बहू ने लोटे में से पानी निकाला और अपनी गाय को पिला दिया। फिर इसमें नया पानी भरकर ससुर को वापस दे दिया और फिर ताजर ने वो पानी पुजारी को दे दिया। पानी पीने के बाद पंडित बोला, ताजर जी, ये पीतल का लोटा बहुत अच्छा है, क्या आप ये मुझे दे सकते हो? ताजर हंसते हुए बोला, पंडित जी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। पंडित दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज मैंने ताजर की खुशियों पर कारी ज़रब लगा दी है। अब इसकी घर की सारी खुशियां खत्म हो जाएगी। वो पीतल का लोटा लेकर अपने घर वापस आया और इसे एक कोने में रख दिया। फिर सोचने लगा, चंद ही दिनों में ताजर मुझे जरूर बुलाएगा। इसके घर में झगड़े होंगे, इसके कारोबार में नुकसान होगा और तब मैं इसके लिए पूजा पाठ करके अच्छी रकम वसूल करूंगा। लेकिन दिन गुजरते गए और 20 दिन बीत जाने के बावजूद भी ताजर की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। जब पंडित मजीद इंतजार न कर सका तो थक हार कर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने आपके कहने के मुताबिक ताजर से पीतल का लोटा मांग लिया था, लेकिन 20 दिन गुजरने के बावजूद भी ताजर की जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आई है। वो तो पहले की तरह खुशी और पुरसुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ये सुनकर गुरु ने अपनी रूहानी बसीरत का इस्तेमाल किया। इन्होंने आंखें बंद की और पूरे मामले को गौर से देखा। फिर बोले, ए शागिर्द, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि ताजर की छोटी बहू बहुत ही अक्लमंद और समझदार है। जब ताजर तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था तो इसकी छोटी बहू ने वो बर्तन अपने ससुर से ले लिया और इसमें मौजूद पानी गाय को पिला दिया था। इसी वजह से ताजर के घर की खुशहाली कायम रही और तेरी साजिश नाकाम हो गई। गुरु ने आगे कहा, लेकिन परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक और तरीका बताता हूँ। अब तुम ताजर के घर जाकर इसकी गाय मांगो। हिंदू धर्म में गाय माता को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में गाय का कदम होता है वहाँ हमेशा खुशहाली रहती है। जैसे ही तुम ताजर की गाय अपने घर ले आओगे, इसके घर में परेशानियां और बेचैनी आ जाएगी। गुरु की बात सुनकर पंडित फिर से पुरजोश हो गया। इसने गुरु का शुक्रिया अदा किया और घर जाकर अगले दिन का इंतजार करने लगा। वो सोचने लगा, कल सुबह होते ही मैं ताजर के घर जाऊंगा और इसकी गाय मांग लूंगा, फिर देखता हूँ कि वो कैसे खुशहाल रहता है। अगले दिन सुबह नहा धोकर पंडित सीधा ताजर के घर पहुंचा। खाना खाने के बाद ताजर ने पूछा, पंडित जी, आज आप कैसे आए? सब कुछ ठीक तो है? पंडित ने भरे लहजे से कहा, ताजर जी, मैं इस वक्त बहुत ही मुश्किल में हूँ। मेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे छोटे बच्चे को दूध की सख्त जरूरत है। इसकी उम्र ऐसी है कि वो बगैर दूध के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी गाय दे दे तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। पंडित की दर्द भरी बातें सुनकर ताजर सोच में पड़ गया। वो बोला, ये हमारे खानदानी पंडित हैं, इनकी मदद करना मेरा फर्ज है। गाय का दान बहुत ही बड़ी नेकी है। ये सोचकर ताजर ने कहा, पंडित जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको अपनी गाय दे देता हूँ। ताजर गाय लाने के लिए जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो गाय लेकर अब पंडित की तरफ बढ़ा, इसकी छोटी बहू तेजी से वहां आई और अपने ससुर को रोक कर बोली, पिताजी, आप गाय कहाँ ले जा रहे हैं? ताजर ने जवाब दिया, बेटी, हमारे खानदानी पंडित आए हैं, इनकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। वो हमारी गाय मांग रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें देने जा रहा हूँ।
छोटी बहू ने समझदारी से जवाब दिया, पिताजी जरा रुकिए, मैं अभी आती हूँ। वो अंदर गई, एक प्याली में हल्दी और चंदन का रंग घोल कर लाई और गाय के सींगों पर वो रंग लगा दिया। फिर बाकी रंग को अपने घर के मंदिर में रख दिया। इसके बाद वो अपने ससुर से बोली, पिताजी आप ये गाय पंडित जी को दे सकते हैं। छोटी बहू की अक्लमंदी ने एक बार फिर ताजर के घर की खुशहाली को महफूज कर लिया। पंडित खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपने सहन में बांध कर सोचने लगा, अब कुछ ही दिनों में ताजर के घर मुश्किलात आएंगी और वो मुझे बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कई दिन गुजर गए और ताजर की तरफ से कोई पैगाम न आया। आखिरकार वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैंने आपके कहे मुताबिक ताजर की गाय अपने घर लाकर बांध ली है, लेकिन इसके घर में कोई तकलीफ नहीं आई। गुरु ने अपनी रूहानी बसीरत से फिर सब कुछ देखा और बोले, शिष्य ताजर की छोटी बहू बहुत ही होशियार है। इसने तुम्हारी चाल को समझ लिया था। जब तुम गाय मांगने गए थे तब इसने गाय के सींगों पर जो रंग लगाया था वही इनके घर की खुशहाली का राज है। इसने इस रंग को घर के मंदिर में रख दिया था, जिसकी वजह से इनके घर का सुकून महफूज रहा। पंडित की एक और चाल नाकाम हो गई। गुरु ने कहा, लेकिन परेशान ना हो, अब तुम ताजर के घर जाकर वो रंग मांग लो। जब वो रंग तुम्हारे घर आएगा तब ही तुम ताजर के सुकून को खत्म कर पाओगे। पंडित फिर ताजर के घर पहुंचा और बहाने से वो रंग मांग लिया। लेकिन ताजर की चालाक बहू बहुत ही पहले से खबरदार थी। इसने पुराने रंग को निकालकर नए रंग से प्याली भर दी और पंडित को दे दी। पंडित खुशी खुशी रंग लेकर घर आ गया। लेकिन कई महीने गुजर गए। ताजर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करता रहा। थक हार कर पंडित फिर गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैंने रंग भी मांग लिया, लेकिन ताजर का सुकून और दौलत कम होने के बजाय और बढ़ गया है। गुरु ने अपने बसीरत से देखा और कहा, ए शिष्य ताजर की छोटी बहू बहुत ही चालाक है, इसलिए असली रंग को बदल दिया था। अगर तुम वाकई ताजर को बर्बाद करना चाहते हो तो किसी तरह छोटी बहू को इसके घर से निकालना होगा। पंडित को अब ये चाल कामयाब बनाने के सिवाय कोई और रास्ता नजर नहीं आया। वो घर लौटकर ताजर के खानदान में फूट डालने और छोटी बहू को निकालने की साजिश करने लगा। अगले दिन पंडित फिक्रमंद शक्ल बनाकर ताजर के घर पहुंचा। ताजर ने जब इसे इस हाल में देखा तो पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? पंडित ने जीदगी लहजे में कहा, ताजर जी आपके घर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आपने जल्द ही इस हल नहीं निकाला तो आपकी खुशहाली जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके बेटों को कारोबार में बड़ा नुकसान होगा और आपके खानदान पर आफतों का पहाड़ आ जाएगा। ये सुनकर ताजर बहुत ही ज्यादा घबरा गया और फिक्रमंद लहजे में बोला, पंडित जी ये आप क्या कह रहे हैं? कृपया हमें इस मुसीबत से बचाने का हल बताइए। आप हमारे खानदानी पंडित हैं, जो कुछ भी आप कहेंगे हम वो जरूर करेंगे। पंडित ने ताजर की घबराहट को भांप लिया और समझदारी से कहा, वो इसके जाल में फंस चुका था। इसने कहा, इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। पंडित ने ताजर से कहा, ताजर जी आपकी छोटी बहू आपके खानदान के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुकी है। जब तक वो इस घर में है आप और आपके खानदान की बदकिस्मती खत्म नहीं होगी। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप इसे फौरन अपने घर से निकाल दें। पंडित की इन बातों पर ताजर को पहले तो यकीन नहीं आया, लेकिन बार बार असरार करने पर इसने इसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। ताजर ने कहा, पंडित जी जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को कब घर से निकालना चाहिए? पंडित ने जवाब दिया, ताजर जी वक्त जाया मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इसे घर से निकाल दीजिए। ये कहकर पंडित दिल ही दिल में खुश होता और अपने घर लौट गया। ताजर इस सूरत हाल से बहुत ही दुखी हो गया। वो सोचने लगा, मेरी छोटी बहू तो बहुत ही अच्छे मिजाज की है। वो ना सिर्फ मेरी खिदमत करती है बल्कि पूरे खानदान का भी ख्याल रखती है। मैं इसे कैसे घर से निकाल सकता हूँ? लेकिन फिर वो सोचने लगा, अगर वो वाकई खानदान के लिए मुसीबत है तो मुझे ये सख्त फैसला लेना ही होगा, क्योंकि मैं अपने खानदान को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता। ये सोचकर ताजर अपनी छोटी बहू के पास गया और अफसरदा होकर बोला, बहू मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हें आज ही इस घर को छोड़ना होगा। तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ससुर की बात सुनकर बहू बहुत ही हैरान रह गई, लेकिन वो फौरन समझ गई कि ये सब इस चालाक पंडित की साजिश है। इसने नरमी से कहा, ठीक है पिताजी, अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं ये घर छोड़ देती हूँ। जब ताजर का छोटा बेटा ये सब देखता है तो वो गुस्से और गम से भर जाता है। इसने अपने पिता से कहा, पिताजी अगर मेरी बीवी को इस घर में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अपनी बीवी के साथ चला जाऊंगा। छोटा बेटा और इसकी बीवी घर छोड़कर शहर चली गई
वहाँ इन्होंने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। ताजर का छोटा बेटा बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। कुछ वक्त बाद इसने शहर में अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, जो इसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से तेजी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ पुजारी की चालाकियों की वजह से ताजर का कारोबार बर्बाद की जहाने पर पहुंच गया। घर में रोज झगड़े और फसाद होने लगे। ताजर का बड़ा बेटा, जो पहले कारोबार में दिलचस्पी लेता था, बुरी सहबत में पड़ गया। वो बेवजह दौलत उड़ाने लगा और आवारागर्दी करने लगा। पंडित मसलसल पूजा के बहाने ताजर से दौलत लेता रहा और आहिस्ता आहिस्ता ताजर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कारोबार भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अब हालत ये हो गई कि घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग ताजर की बदहाली को देखकर इसका मजाक उड़ाने लग गए। ये सब देखकर ताजर को शदीद परेशानी होने लगी। इसने सोचा, मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं है। खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है। ये सोचकर वो दरिया की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में इसकी मुश्किलात एक रोशन चेहरे वाले संत से हुई। संत के चेहरे पर एक खास नूर था। माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था और इनके लंबे बाल इन्हें मनफरद बना रहे थे। संत को देखकर ताजर ने इन्हें प्रणाम किया और अफसरदा होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने इसे रोककर कहा, ए पुत्र, रुक जाओ। तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? ये सुनकर ताजर रुक गया और संत के सामने अपना पूरा हाल कहने लगा। इसकी बातें सुनकर संत ने फौरन सारी सूरत हाल समझ ली। संत बोले, ए पुत्र, तेरे घर में तमाम परेशानियां इसी दिन से शुरू हुई जब तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। वो दर हकीकत में माँ लक्ष्मी का रूप थी। इसकी भगवान से हकीकत, रोजाना की पूजा और सच्चाई की वजह से ही तेरे घर में खुशहाली और सुकून था। संत की बातें सुनकर ताजर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फौरन ही शहर आ गया और अपने छोटे बेटे के घर पहुंचा। बहू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं इस मकार पुजारी की बातों में आकर तुझे घर से निकाल बैठा, मगर हकीकत यह है कि तू ही हमारे घर की लक्ष्मी है। जब तक तू घर में रही, हमारा घर खुशहाल और पुरसुकून था, मगर तेरे जाने के बाद हमारा सारा सुकून बर्बाद हो गया, कारोबार भी तबाह हो गया। ये सुनकर छोटी बहू ने कहा, पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं फौरन घर वापस चलती हूँ। वो घर भी मेरा है, ये घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ गई थी कि ये सब पुजारी की साजिश है। फिर वो खुशी खुशी अपने ससुर और शौहर के साथ वापस घर आ गई। भगवान शिव ने गाय माता से कहा, ए गाय माता, मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस घर में 3 किस्म के लोगों की बातें मानी जाती हैं, इस घर का तबाह होना तय है। गाय माता ने पूछा, प्रभु, वो 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा, पहला, जिस घर में मगरूर और बदकिरदार शख्स की बात मानी जाती है, वहाँ बर्बादी यकीनी होती है। दूसरा, जिस घर में लालची, चालाक और गैर इखलाकी औरतों का असर होता है, वहाँ दौलत कभी नहीं टिकती और ऐसा घर हमेशा गुर्बत में डूबा रहता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में दाखिल नहीं होती। तीसरा, जिस घर में बाहर के लोगों की बातें को ज्यादा अहमियत दी जाती है और उनके कहे मुताबिक घर चलाया जाता है, वो घर भी तबाह हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी को अपनाना ही कामयाबी का असल रास्ता है। हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए और गलत लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।